बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। 22 रजब उल-मुरज्जब को हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उनकी न्याज़ तक़सीम की जाती है और ख़ास करके कुंडे तक़सीम किए जाते हैं। तो इसकी शरई हैसियत क्या है और इन कुंडों की हकीकत क्या है और इनका हुक्म क्या है, इसके मुतल्लिक़ आपकी खिदमत में अर्ज़ करनी है। तो इमामुल ग़ैरत मुफ़क्किर इस्लाम मुफ्ती फ़ज़ल अहमद चिश्ती साहब, उनका बयान मैंने सुना तो उन्होंने तफसील के साथ इस पर बात की है जो मैं आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। तो 22 रजब उल मुरज्जब को कुछ लोग ये कहते हैं कि ये नज़र है और नज़र चूँकि जायज़ नहीं है इसलिए ये कुंडे भी जायज़ नहीं है। तो नज़र क्या है, नज़र क्या होती है और नज़र के मुतल्लिक़ नज़र की जो अक़साम हैं, नज़र का शरई हुक्म क्या है, आका अलैहिस्सलाम का क्या फरमान है, अहादीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नज़र में पेश किया जाएगा। और अल्लाह ताला ने कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में नज़र के मुतल्लिक़ क्या इरशाद फरमाया वो भी आपकी खिदमत में पेश करूँगा। एक तफसीली वीडियो इसके साथ होगी, उसको आप ज़रूर देखिएगा। इसमें हम ये बात करते हैं कि ये नज़र बिल्कुल नहीं है, ये मन्नत बिल्कुल नहीं है, क्योंकि नज़र ये होती है कि हम पहले एक मन्नत मानते हैं, हम एक अहद करते हैं कि ऐसा काम, ऐसा हुक्म या ऐसा अमल कि जो हम पर शरन करना लाजिम नहीं होता, हम अपनी मर्ज़ी से ख़ुद ये अहद कर लेते हैं कि अगर मेरा ये काम हो गया तो मैं ये काम करूँगा, तो ये नज़र होती है। तो चूँकि हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के जो कुंडे 22 रजब को तक़सीम किए जाते हैं, इनकी शुरू में कोई मन्नत नहीं होती और किसी ने कोई नज़र नहीं मानी होती, बल्कि फ़कत उसी दिन ही ज़्यादातर लोग जो हैं वो सवाब की नीयत से ये तक़सीम करते हैं, इसलिए ये नज़र के दायरे में तो नहीं आते। अब हम आते हैं कि इसके ये जो कुंडे हैं इनकी हकीकत क्या है। तो हकीकत जब हम जानेंगे तो अमूमन हमारे यहाँ, या अगर आप इसको तारीख़ी तौर पर देखेंगे या इस्लामी तौर पर देखें, तो जिस दिन किसी की विलादत होती है उस दिन की, उस तारीख़ की अहमियत होती है और कुछ लोग उस दिन को मनाते हैं। ऐसे ही जिस दिन किसी का विसाल होता है उस दिन की भी अहमियत होती है और उसको उसके विसाल और उसकी यादगार, उसके इसाले सवाब के लिए मनाया जाता है। तो जो 22 रजब उल मुरज्जब है, ये हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ना ही विलादत का दिन है और ना ही उनके विसाल का दिन है। इसलिए हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का 22 रजब उल मुरज्जब के साथ इस लिहाज से अगर देखें तो कोई ताल्लुक़ नहीं है। अब 22 रजब उल मुरज्जब के साथ ताल्लुक़ फिर किसका है? तो हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आपका जो यौम विसाल है वो 22 रजब उल मुरज्जब बयान किया गया है। तो इसलिए अब उनका तो ना इसमें विलादत है ना उनका विसाल है। अब इनका इस तारीख़ में, इसी महीने में विसाल है, तो इस तारीख़ को फिर वो लोग यानी कि जो हज़रत अमीर मुआविया सरकार के ऊपर कुछ उनके एतराज़ात करते हैं और हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उनके साथ ज़्यादा अक़ीदत और मोहब्बत रखते हैं, हम भी रखते हैं, ये नहीं कि हम नहीं रखते, लेकिन उनका एक अपना अंदाज़ है। तो वो इस दिन को फिर क्यों मनाते हैं? कुछ लोग ये कहते हैं कि असल में, हकीकत में ये जो लोग हैं ये हज़रत अमीर मुआविया सरकार के विसाल की खुशी करते हैं, तो इसलिए ये लोग जो हैं ये छुपकर अंधेरे में सूरज की रोशनी, सूरज निकलने से पहले फजर के वक़्त ही ये सब कुछ तक़सीम करते हैं और वो भी अपने कुछ चंद मखसूस लोगों को इसमें बुलाते हैं, आम लोगों को इसकी दावत भी नहीं दी जाती। तो अगर हम इस लिहाज से देखें, अगर वाकई असल ऐसी है तो फिर तो जो 22 रजब उल मुरज्जब के जो कुंडे हैं वो बिल्कुल नाजायज़ हैं, ये हराम है और अगर कोई ऐसा करेगा तो वो शरन गुनाहगार होगा। लेकिन अगर फ़ी नफ्सी ही इसको कहा जाए कि अवारस के एतबार से तो ये नाजायज़ बनता है, लेकिन अगर फ़ी नफ्सी ही बात की जाए कुंडों के हवाले से कि कुंडों की क्या हैसियत है, तो इसमें चूँकि इसाले सवाब होता है, इसमें हलाल तय्यब और पाकीज़ा माल होता है, तो इसमें हलाल की कमाई होती है, सदका और खैरात होता है
اور لوگوں کو کھلایا جاتا ہے تو اس میں کوئی ایسا فی نفس ہی حرج نہیں ہے۔ اگر کوئی اس کو کرنا چاہتا ہے تو وہ کر لے گا، کر سکتا ہے، اگر وہ کرے گا تو وہ گناہ گار نہیں ہوگا۔ لیکن جو پہلی میں نے بات کی ہے اگر اس لحاظ سے دیکھیں گے تو پھر یہ بالکل بھی جائز نہیں ہوگا۔ اب جو فقہ جعفریہ ہے ان کا اس کے متعلق نظریہ کیا ہے اور وہ کیا کہتے ہیں یا ان کی کتابوں میں کیا موجود ہے، وہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں کہ جب ان کی کتابوں میں پڑھا یا اس پہ تحقیق کی تو وہ کہتے ہیں کہ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا ایک مرید تھا، آپ کا ایک غلام تھا اور اس پر کوئی پریشانی یا مصیبت آ گئی تھی۔ آپ نے اس سے کہا کہ آپ نے رات کو یہ دعا کرنی ہے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ اور استغفار کرنا ہے، جو کچھ آپ سے ہو سکے وہ آپ لے کر رکھ لیں اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے رہیں۔ صبح آپ نے فجر کے وقت آپ نے اٹھنا ہے، فجر کی اذان کے وقت، اور فجر کی اذان کے وقت آپ نے اندھیرے چھپ کر، جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں فرمایا ہے کہ ينفقون اموالهم باللیل والنہار، کہ آپ مال خرچ کریں رات اور دن میں، تو آپ نے فرمایا کہ آپ اس کو اندھیرے میں لنگر تیار کریں جو آپ سے ہو سکے، اور وہ آپ پھر اس کو اندھیرے میں تقسیم کر دیں۔ تقسیم کرنے کے بعد پھر آپ مسجد میں جائیں، فجر کی نماز پڑھیں، دعا کریں اور اس کے بعد اپنے مقصد کے لیے نکل جائیں۔ تو انہوں نے ایسا ہی کیا، تو اس برکت سے، اس نیاز کی برکت سے، اس صدقہ و خیرات کی برکت سے ان کا جو کام ہے وہ ہو گیا، ان کی جو مشکل تھی وہ آسان ہو گئی۔ تو اس دن سے پھر اس دن کو یہ اہمیت مل گئی کہ اس دن میں چونکہ ان کی مشکل آسان ہوئی تھی اور وہ جو دن تھا وہ 22 رجب المرجب کا دن تھا، اس لیے اب جو لوگ ہیں یا ان کے جو چاہنے والے ہیں وہ اس دن کو خاص اہتمام کے ساتھ مناتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے یہ امید رکھتے ہیں اور ان کا یہ ایمان اور اعتقاد ہے کہ ہم جو اس دن میں دعا کریں گے وہ دعا ہماری قبول ہوگی، اگر ہم کسی مشکل میں ہوں گے تو وہ آسان ہوگی، اگر بیماری میں ہوں گے تو ہمیں شفا ملے گی، اگر کوئی پریشان ہوگا تو پریشانی سے نجات پائے گا۔ تو یہ ان کا نظریہ ہے۔ اگر واقعی یہ ان کا نظریہ ہے تو اس نظریے کے ساتھ بھی اگر کوئی کام یہ کرتا ہے تو یہ بالکل درست ہے، جائز ہے، اور اگر کوئی ویسے ثواب کی نیت سے کام کرتا ہے، صدقہ خیرات کرتا ہے تو پھر بھی جائز ہے۔ لیکن اگر کوئی حضرت امیر معاویہ سرکار کے وصال کی خوشی نعوذ باللہ منہا منانے کے اس اعتبار سے اگر وہ کرے گا تو فی شرع یہ ناجائز ہوگا اور یہ حرام ہوگا، اور اگر کوئی ایسا شخص کرے گا تو وہ شرعاً گناہ گار ہوگا۔